इकरार किया, शुक्रिया अदा किया। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, मगर एक बात है कि ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत और अपनी मेहनत से वहां पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में आज नहीं सरकार बनाना है, भाई सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों? आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने, क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। हेमंत बिस्व शर्मा को ये समझना चाहिए कि आपने 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। उनके सर पे से आपने एक छत को छीन लिया, एक झोपड़ी को छीन लिया। वो बच्चे क्या ना मदरसे को जा पाएंगे, ना 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 डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप उनको डिस्प्लेस कर दिए, आप उनको सेलेक्टिव कम्युनिटी वाइज रिलीजन वाइज टारगेट करें। क्या बात कर रहे हैं वो? क्या बोलते हैं वो? इतना हेटरेट क्यों है उनको? जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको आप भारत का नागरिक नहीं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम रात के अंधेरे में बांग्लादेश में उनको ढकेल दिए। या वो क्या भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं? वो बांग्लादेश से हम ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश स्टेबल हो, बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हो, ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में चाइनीज जाकर बैठ गए, बांग्लादेश में आईएसआई जाकर बैठ रहा है और वो नए फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं और बोले कि रात के अंधेरे में हमने 1,000 लोगों को ढकेल दिया बांग्लादेश में। कैसा ढकला आपने? क्या एमएचए ने उसकी इजाजत दी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है, फिर वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता, बताए फॉरेनर्स जजमेंट बताए। तो वो तो आर्बिट्रली माने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो चुके हैं, एमएचए का रोल भी अदा कर रहे हैं और उससे हमारे भारत के बांग्लादेश के ताल्लुक खराब हो रहे हैं। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड के ऊपर ये काम कर रहे हैं वो। अगले लोकसभा में तो 29 में है ना। पॉलिटिक्स तो एक डायनेमिक सिचुएशन डेवलप होता है। तो आप भारत की जनता पर आप ज्यादा आपको अंदाजा नहीं है। भारत की जनता बड़ी बाशऊर है और मुझे यकीन है कि 29 में जो हालात होंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है, समझे ना। पॉलिटिक्स में एक दिन भी बहुत दिन होता है, 24 घंटे बहुत टाइम होता है पॉलिटिक्स।